क्या बताएं आपसे, हम हाथ मलते रह गए, गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए। कमोबेश यही स्थिति देश की है और देश में आज इसी तरह हो रहा है। हमने बड़े अरमानों के साथ में प्रधानमंत्री चुना था, पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री चुना गया था और प्रधानमंत्री चुना था इसलिए वो हमें खुशियां लेके आएगा, लेकिन खुशियों की जगह वो बाढ़ भी लाया, वो सूखा भी लाया। उसने हम सबको तबाह किया। जब वो तबाही ला रहा था, हमने सोचा था वो ईमानदारी लाएगा, लेकिन वो भ्रष्टाचार ला रहा था, इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार ला रहा। ये कैग की जो रिपोर्ट आई है, खुद नरेंद्र मोदी के कैग की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो सड़क द्वारिका के लिए बननी है, यानी भगवान के नाम 18 करोड़ में बननी थी, वो 250 करोड़ की बन रही है। सब इलाज के नाम पर आयुष्मान भारत योजना बड़े ढोल नगाड़ों के साथ उनका प्रचार किया था और स्थिति क्या है, उसमें हालत हो गई, एक मोबाइल नंबर पर ही 7.5 लाख लोग दर्ज हैं, एक पे 1 लाख से अधिक लोग दर्ज हैं। इसी तरीके से तमाम सारे लोग हैं और स्थिति ये है, इनमें से पेमेंट किनको किया गया, जो इस दुनिया में थे ही नहीं, उनका कागजों में इलाज हुआ और उसके नाम पे पेमेंट हुआ। आयुष्मान घोटाला, पोषण आहार घोटाला, अब द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे और घोटालों की लंबी फहरिस्त ने पीएम मोदी के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी है। वो बेनकाब हो गए हैं जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। असल में ये नारा उनका है ही नहीं। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और है। असल में मोदी जी का नारा है खाऊंगा भी और अपने मित्रों को खूब खिलाऊंगा भी। सीएजी भारत सरकार और सभी प्रादेशिक सरकारों के हर तरह के लेखों के बही खाते की जांच करता है। सीएजी ने अपने हालिया रिपोर्ट में यह बताया कि कैसे बीजेपी ने देश को सड़क के नाम पर चूना लगा दिया। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 18 करोड़ के बजट को मंजूरी देनी थी, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 करोड़ के बजाय प्रति किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 250 करोड़ के खर्च को मंजूरी दे दी। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चौंकिए मत, क्योंकि भ्रष्ट भाजपा की कथा यहां खत्म नहीं होती। अभी आगे सुनिए। सीएजी की जांच में पता लगा कि मुफ्त इलाज के नाम पर भाजपा मुर्दों का इलाज करवा रही है। इस कदर का फर्जीवाड़ा कि इलाज का लाभ ले रहे 7,50,000 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही नंबर से जुड़ा था। इसके अलावा 1,39,000 लोग 8 से शुरू होने वाले इस नंबर से जुड़े थे। इसके साथ ही 96,046 लोग 9 से शुरू होने वाले इस नंबर से लाभ ले रहे थे। मामा का मध्य प्रदेश तो आयुष्मान घोटाले में सबसे ऊपर रहा। यहाँ पहले मुर्दों का इलाज किया गया और फिर उन्हें दोबारा मार दिया गया। 100 बेड की क्षमता वाले निजी अस्पताल में 250 लोगों को एडमिट दिखाया गया। 450 मरीज तो ऐसे थे जिन्हें अस्पताल लाया ही नहीं गया और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत दिखाकर 1 करोड़ 20 लाख की राशि क्लेम कर दी गई। 8,081 मरीजों का एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा था। सीएजी ने भारतमाला प्रोजेक्ट की बीडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का भी खुलासा किया। सीएजी ने टोल नियमों के उल्लंघन का खुलासा करते हुए यह बताया है कि NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से यानी कि आपसे 154 करोड़ रुपए वसूले हैं। सीएजी ने HAL पर विमान इंजन के डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भाजपा पर सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा है कि इन्होंने भगवान की नगरी को भी नहीं छोड़ा। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को बड़ा लाभ पहुंचाया गया है। ये सब किसके पैसे से हुआ, इसमें किसका नुकसान है? जवाब है आपका, ताकि आप सच न देख सके। देश में मोदी सरकार ने माहौल ऐसा सेट कर दिया है कि सच आप तक पहुंच ही ना पाए। हद तो यह है कि देश की संसद में खड़े होकर मोदी और उनके मंत्री धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। अब आपको तो यही लगेगा कि देश के पीएम हैं,
संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। झूठ की बुनियाद पर टिकी इस सरकार को झूठ और घोटालों के सिवा कुछ भी नहीं आता। और ये भ्रष्टाचार यही नहीं है, अयोध्या प्रोजेक्ट, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके से महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ है। और ये मैंने चंद घोटाले गिनाए, ऐसे सैकड़ों घोटाले भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी के शासन में हुए और इनमें तमाम सारे नरेंद्र मोदी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी के संरक्षण में। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि पीएम केयर फंड और न जाने क्या क्या, न राफेल की बात कर रहा हूं, न पनडुब्बी खरीद की बात कर रहा हूं, न किसी और चीज की बात कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं। आप सोचिए, यह हुआ। आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ क्योंकि ये देश बात करने लगा है कि भ्रष्टाचार और घोटाले आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सरकार के हर खर्चे को ऑडिट करता है, उसका पूरी परीक्षण करता है कि क्या खर्चा कैसे हुआ, कहां पर धांधली कहां पर नहीं। 7 धांधलियों की बात करिए, 7 घोटालों की। सोचिए कितनी लंबी साजिश गढ़ी जा रही है आपके खिलाफ मोदी जी। पहली साजिश, कहा जा रहा है कि भारत मौला प्रोजेक्ट में करीब 75,000 किलोमीटर की सड़क बननी थी। इसकी स्वीकृत राशि 15 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, लेकिन अब बनकर आ रही है 25 करोड़ प्रति किलोमीटर में। मतलब 75,000 किलोमीटर में 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। पर सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, यहां पर सुनने में आ रहा है कि ड्यू डिलिजेंस ही नहीं करी गई, बिडिंग प्रोसेस में भी धांधली हो गई, टेंडर भी बिना ड्यू डिलिजेंस के दे दिए गए, और तो और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सेफ्टी कंसल्टेंट्स तक नहीं रखे गए थे। अब जो लोग उस सड़क पे चलेंगे वो अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें, सरकार थोड़ी जिम्मेदार है कि अच्छे रोड आपको बनाकर देगी और आप सुरक्षित रहिएगा। ये भी क्या अपेक्षा है बेकार की। तो सीएजी का ये पहला आपके खिलाफ साजिश थी। दूसरी, सड़क से ही रिलेटेड एक और साजिश रची जा रही है मोदी जी। कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेस वे है द्वारका का, उसकी स्वीकृत राशि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, वो पहुंच गई 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पर। अब आप ये सोचिए कि जितनी कीमत में मंगलयान चला गया, उतनी मतलब 500 करोड़ में, उतने में सिर्फ 2 किलोमीटर रोड बनी, उस पर भी ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। अरे तो क्या हुआ भाई, उस रोड में हो सकता है इतना बढ़िया बनाओ कि आपको अपना चेहरा नजर आए। क्या हो गया अगर 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से बढ़ के 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। अच्छा, तीसरी बात मोदी जी, ये आयुष्मान भारत पर इन्होंने साजिश रची थी, वही जिसके बारे में आप बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। उस पे इनका कहना है कि 7.5 लाख लोग तो एक ही फोन नंबर से रजिस्टर है। अब भला बताइए, वही तो पहचान होती है फोन नंबर, और इनका कहना है कि 7.5 लाख लोगों का एक ही फोन नंबर है। अब सोचिए कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा आक्षेप। और यही नहीं मोदी जी, इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है सीएजी की कि जो लोग मृत हैं उनके नाम पर भी खर्चे का भुगतान किया जा रहा है। पता नहीं पैसा कहां जा रहा है, लेकिन साजिश तो देखिए आपके खिलाफ रची जा रही है। आपकी छवि धूमिल हो रही है, आपकी सरकार की छवि धूमिल हो रही है। चौथी बात मैं करूंगी अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। अब सोचिए, भगवान राम को जिन लोग नहीं बख्श रहे उसके बारे में क्या कहा जाए। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जमीन के तो धांधलियां और कैसे भाजपा के नेताओं ने खूब मोटी मोटी मलाई कमाई, वो तो अलग बात है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि करीब 20 करोड़ का जो पैसा था वो ठेकेदारों के गल्ले में चला गया। भला कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन ऐसा हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि ठेकेदारों की तो परीक्षण ही नहीं किया गया। जिनका ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, वहां भी जीएसटी का भुगतान हो गया। यही नहीं, सिंचाई विभाग करीब 14 जगह कुछ बनना था, उनका परीक्षण ही नहीं हुआ, उनका इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ। जो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है, उसने मार्जिन मनी ही नहीं दिया, आधा ही पैसा दिया। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ठेकेदारों के गल्ले में पैसा पहुंचाने वाला कौन है, लेकिन कोई तो है। और ये देखिए, एक और साजिश आपके खिलाफ रच दी गई। पांचवी बड़ी साजिश जो है ना मोदी जी, वो सबको असल में समझ आ गई है। तो पता नहीं इससे आप कैसे बचिएगा, लेकिन कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। टोल पर जो पैसा आप लोग ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल से तो वैसे ही देखिए कमर तोड़ दी है। अब जो थोड़ी रही सही थी वो टोल देकर लोगों की टूट रही थी। अब दिल्ली और मुंबई के बीच में इस समय अगर आप जाइए तो 6,000 का तो आप टोल ही दे दीजिएगा। अब ऐसे में एनएचएआई ने 154 करोड़ रुपए की वसूली करी है,
जो नहीं करनी चाहिए थी, गलत तरीकों से करी है। पता है क्यों करिए कि जब टोल रोड के आसपास टोल बनता है तो 75% कम कर देनी होती है टोल, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने झूठ बोला कि दोनों तरफ टॉयलेट बने, टॉयलेट भी नहीं बने थे दोनों तरफ। तो ये एक और बड़ी धांधली सामने आ गई है। इससे भी मोदी जी छवि जो है ना वो थोड़ी धूमिल हो रही है। छठी बात तो HAL की करनी पड़ेगी, क्योंकि HAL के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है CAG ने, और कहा है कि HAL में जो डिजाइन हुआ था एक इंजन, और मैं ये पढ़ के बोलूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि करीब 160 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब HAL को तो आपने बहुत प्रताड़ित किया था, अनिल अंबानी को, जब आप धंधा दिलाने वाले थे। और अंत में मोदी जी, गरीबों की बात करनी जरूरी है, गांव की, ग्रामीणांचल की बात करनी जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वहां पर कुछ फंड था, पेंशन का फंड था। उस पेंशन के फंड से किसी ने बाकी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर दिया। अब भाई थोड़ा बच के रहिएगा, कहीं आप ही का प्रचार प्रसार तो नहीं हो गया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो विज्ञापन में और एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा कर दिया गया। सोच लीजिए, पेंशन का पैसा ग्रामीण विकास मंत्रालय में से। तो ये साजिशें कौन रच रहा है, इसकी तो तह तक जाना पड़ेगा। तो यह वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त। उनके राज्य में किस तरह भ्रष्टाचार हुए, यह इसका सबूत। छोड़िए इसकी बात, जनता के लिए क्या किया। महंगाई चरम पर है। महंगाई की स्थिति यह है कि जो चीज 100 रुपए से नीचे मिलती थी 2014 में मई में, वो आज 300 रुपए से ऊपर मिलती है। और आमदनी का औसत क्या है, 2014 में जो आमदनी थी आज उसके बराबर भी नहीं रह गई। चंद लोगों की आमदनी तो बहुत बढ़ी, चंद लोगों के पैसे बढ़े, सरकार के प्रचार पर बहुत खर्च हुआ, मीडिया हाउसेस को बड़ा पैसा दिया गया, लेकिन लोगों को कुछ नहीं दिया गया। जो लोगों ने कर्ज लिया, बड़े बड़े लोगों को कर्ज दिया गया और फिर उनका कर्ज माफ कर दिया गया। 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। और वसूली के नाम पर जो वसूला गया उसे प्रॉफिट में दर्ज दिखाया जाता है कि बैंक के फायदे में। आप समझिए, 2 लाख करोड़ वसूलते हैं और 15 लाख करोड़ बर्बाद कर देते हैं। यह है। इसके बाद में हमारे गांव की एक कहावत थी, उठो पुत्र रोजगार करो, और उसको अपभ्रंश करके कहते थे, एक का आधा तैयार करो। यहां तो आधा भी नहीं, उससे भी बुरी स्थिति है। तो यह किया है इन्होंने देश के साथ। अब इसकी भरपाई कैसे हो, उसके लिए इन्होंने कर्ज लिया, और इतना कर्ज लिया कि यह देश महाकर्जदार बन गया। नौकरियां लोगों की जाने लगी। कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और स्थिति क्या कर दी कि हर साल 4 करोड़ लोगों का रोजगार छिनता चला गया। और स्थिति यह है, आज हम दुनिया के सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी वाले देश बन गए हैं। सबसे बड़े भूखमरे बन गए हैं, सोमालिया की तरह। यह हालत है। 81 करोड़ लोग देश के 5 किलो अनाज पर जीवित। यह हालत है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22 करोड़ की आबादी है, और उसमें 17 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। अब आप समझिए कहां पर आप खड़े हैं। तो कर्ज लीजिए, ये करिए, और अपने लोगों को दीजिए, और जनता को गरीब और बनाइए। उससे आप टैक्स लीजिए। GST जिन पर नहीं पड़ता था, खाने पीने पे नहीं पड़ता था, कपड़े पे नहीं पड़ता था, मकान पे नहीं पड़ता था, आज उन पर भी GST लिया जा रहा है। आप और टैक्स पर टैक्स लिए जा रहे हैं। यह हालत है। 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते थे, तो यह हालत है। और यही नहीं, 1 नेशन 1 फ्लैग 1 रूल की बात करते थे, आज नागालैंड में अपना अलग झंडा हो गया है। वहां पर अलग रूल हो गए हैं। इधर आप
370 की बात करते थे, उधर 371। आप देखिए किस तरीके से किया है, अलग राष्ट्र की तरह से कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता में बने रहे। सत्ता के लिए किया जाता है। आज टमाटर से लेके सब चीजों की बात करिए, क्या हालत है सबके सामने। क्या खाएंगे, क्या करेंगे। और मध्य प्रदेश तो घोटालों की नगरी है, उसकी तो बात मत करिए, घोटालों वाला राज्य बना दिया है उसको। हर तरफ घोटाला, जहां देखिए घोटाला, यह हालत है। और जब उस पर कोई बोलता है, आवाज उठाता है, प्रियंका गांधी ने एक सच को बताया जो अखबार में छपा हुआ था, उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, FIR दर्ज हो जाती है। यह हालत है। वहीं आप देखिए क्यों राहुल गांधी की आज प्रशंसा की जाती है। जब एक सब्जी विक्रेता रामेश्वर ने आंसू बहाए आजादपुर मंडी में, उस आदमी को पता चला, वो आदमी गया, वहां पर गया भोर में, इतने भोर में गया जब हम आप सब गहरी नींद में होते हैं, और उस समय पहुंचा और वहां लोगों के साथ में सब्जी आड़ती और सबसे मिला, उनकी समस्याओं को समझा और उसको किया, एड्रेस किया, उसका कैसे समाधान निकले इस पर काम किया जाए। तो यह खबर जब रामेश्वर को लगी तो रामेश्वर ने पत्रकार से कहा कि बड़ी तमन्ना है कि मैं राहुल गांधी से एक बार मिलूं, लेकिन वो बड़े आदमी कहां मिल पाऊंगा। और जब ये बात राहुल गांधी को पता चली तो आज राहुल गांधी ने उसे अपने घर पर बुलाया, अपने साथ बैठा के, बराबर पे बैठा के डाइनिंग टेबल पे उसके साथ भोजन किया, और फिर उससे सारे हाल चाल जाने और उसे प्यार से भेजा। आज सोचिए उस आदमी के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मेरी एक अमेरिका में मित्र है, जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो वो मिली उनसे, उन्होंने मुझे फोटो भेजी और उन्होंने कहा आज तो मैंने गंगा नहा ली, क्योंकि मैं आज इतने पवित्र और सच्चे इंसान से मिली हूं, वो गंगा से कम नहीं है। तो यह राजनेता होता है, यह नेता होता है। वह नहीं होता जो भ्रष्टाचार की पूरी कतार खड़ी कर दे और उसके बाद आरोप दूसरों पर लगाए कि वो भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं, बल्कि भ्रष्टाचार दूर करता है, व्यवस्था को सुधारता है, लांछन नहीं लगाता है। यह तरीका होता है, और यह तरीका सिर्फ राहुल गांधी में नहीं है, राहुल गांधी की पार्टी के लोगों में भी है। आज हिमाचल में जब बादल फटे, लैंडस्लाइडिंग हुई, कई लोग मरे, तो जब वहां से लोग भाग रहे थे, बचाव की स्थिति में थे, तो हिमाचल का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उस स्थल पर जा रहा था जहां लैंडस्लाइडिंग हुई थी, और वहां जाए कैसे लोगों का जीवन बचाया जाए, कैसे इस पर किया जाए, उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को सुध नहीं थी, क्योंकि यहां तो व्यापकम जैसे घोटाले होंगे जिसमें 50 से अधिक लोगों के जो गवाह होंगे उनकी हत्याएं हो जाएंगी या मर जाएंगे किसी संदिग्ध परिस्थिति में, यह होता रहा। आप समझिए, तो दर्द को महसूस करने वाला असली नायक होता है, और वही राहुल गांधी है, जिन्हें इसीलिए जननायक कहा जाने लगा है। और नरेंद्र मोदी को सिर्फ तानाशाह और शासक कहा जा रहा है, अब तो उसके लोग महाराजा कहने लगे। तो वो राजा जिसको जनता का दर्द समझ नहीं आता, जो अपनी महंगी अय्यासी की जिंदगी जीता है, वह राजा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो फैसला तो इस जनता को करना है कि उसे किसके साथ खड़ा होना है। हालांकि जनता अब इशारे देने लगी है कि वो जननायक के साथ है, अत्याचारी राजा के साथ नहीं। जय हिंद।